नागपुर में वैध रॉयल्टी भरकर रेत परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्ट पर हो रही कार्रवाई के विरोध में शिवसेना और ट्रक यूनियन ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जल्द न्याय की मांग की है। नागपुर जिले में रेत ट्रांसपोर्टर्स पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ शिवसेना नेता नितिन तिवारी के नेतृत्व में हजारों ट्रांसपोर्टर्स ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि वैध रॉयल्टी भरने के बावजूद केवल ट्रक मालिकों और चालकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि घाट संचालकों और सॉफ्टवेयर कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए और पुलिस, कंपनी प्रतिनिधियों तथा ट्रांसपोर्टर्स के साथ संयुक्त बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। आज एक संजीदा विषय लेकर आया था कि नागपुर में रेती माफियाओं के नाम पर इन ऐसे बेकसूर ट्रांसपोर्टरों को, चालक मालक को लेके जा रहे हैं जो कि अपनी जीविका पार्जन कर रहे हैं। ये रेती ढोने वाली ट्रांसपोर्टर कौम है, ये रेती माफिया नहीं है। और इन लोगों की गाड़ियां रेती माफिया करके लगाई जा रही है। जब छोटे मंत्री और बड़े मंत्री में झगड़ा होता है, छोटे मंत्री और बड़े मंत्री के झगड़े में आदरणीय एसपी साहब को खिलौना बनाया जा रहा है। एक आदेश लगा के इनकी गाड़ियां लगाई जा रही है। एमपी प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट लगाया जा रहा है और उसके बाद चोरी की। बहुत बड़ी बात है। भिवापुर के अभी मेरे भिवापुर के थानेदार साहब ने गाड़ी लगाया और गाड़ी में 10 ब्रास की रॉयल्टी थी, 9 ब्रास की रॉयल्टी थी, 9 ब्रास माल था और 379 लगा दिया। चोरी की कलम लग गई। अरे चोरी आई नहीं तो कोई शिकायत करता था। रॉयल्टी पूरी थी रेवेन्यू की। एक शौर्याटिक नामक कंपनी काम करती है जो कम से कम लाखों ब्रास रॉयल्टी महाराष्ट्र से निकालती है। उसके बदले में ये ट्रांसपोर्टर 700 रुपए देता है, वो जनता 700 रुपए पर ब्रास देती है। मतलब एक ट्रक पे 9 रुपए की रॉयल्टी, तकरीबन 7,000 रुपए जाता है। रोज का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू उस आईटी कंपनी का है। वो आईटी कंपनी का काम है कि जियो फेंस एरिया में गाड़ियां नहीं जाना चाहिए। यदि गई तो उसने रेड मार्क देना चाहिए। वहां का जो महसूल अधिकारी, वहां का डीएमओ, वहां का तहसीलदार, इनको मैसेज जाना चाहिए, उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है। कुछ सफेद पोस्ट नेताओं के आशीर्वाद से कुछ घाट वाले रैकेट चला रहे हैं। मैं बता रहा हूं, गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का बन गया। अनेक फैजल तैयार हो गए और इन ट्रांसपोर्टरों का खून पसीना लेकर कर रहे हैं। हम उन फैजलों को माफ नहीं करेंगे। आज हम आए कि आप हमको सिस्टम में रॉयल्टी निकाल के दे रहे हैं, हम पूरे सिस्टम के साथ गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, आप किसी ना किसी कारण से गाड़ी निकाल रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट हमारे ऊपर लगता है तो जिस रेती घाट मालक ने उस रेती को दिया उसके ऊपर क्यों नहीं? जिस शौर्याटेक कंपनी ने हमको रॉयल्टी दी उस पर क्यों नहीं? वहां के डीएम और तहसीलदार जिनको मैसेज दिया गया उन पर क्यों नहीं? वहां के आरटीओ अधिकारी पर क्यों नहीं? और जब गाड़ी आती है, नागपुर के थानेदार जिलों में तानाशाही वाला हिटलरशाही फरमान जारी करके 5-5, 10-10, 15-15 दिन इन पर गुना दाखिल करते हैं। ये चोरी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के पूर्व विदर्भ में आदरणीय बावनकुळे साहब आप यहाँ हो। इस प्रकार की रेती का तमाशा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रांसपोर्टर माफिया नहीं है, ये घरों तक रेती पहुंचाने का काम कर रहा है। असली माफिया रेती घाटों में है, जो चोरी कर रहे हैं, जो पूरे की पूरी नदी खोद दे रहे हैं। वो शौर्याटेक कंपनी है जो रोज का 10 करोड़ रुपए कमा रही है। उनके वो महसूल अधिकारी, वो डीएम और तहसीलदार है जिनके क्षेत्रों में चोरी चल रही है। ये नहीं है। मैं यही बताने आया हूं कि क्या होता है, ये जो गरीब की औरत होती है वो गांव की भाभी होती है। ये बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे, सिर्फ भाग रहे, इसलिए चोरी डिक्लेयर की जा रही है। मैं यहाँ पर आज हम आशीर्वाद कुमार साहब को, कुमार आशीर्वाद नागपुर जिलाधिकारी साहब को मिले, क्योंकि जिस प्रकार से भिवापुर, उमरेड, रामटेक में गाड़ियां लगी थानों के अंतर्गत 5 गांव चौकी में, आज हम वो लेके आए। साहब ने तत्काल प्रभाव से शौर्याटेक को तलब किया। साहब ने बोला कि गुरुवार या शुक्रवार को एक मीटिंग होगी, एक शिष्टमंडल ट्रांसपोर्टर का लिया जाएगा और कुछ शांति। मुझे पहली बार लगा कि नागपुर का एक ऐसा कलेक्टर मिला जिसके पास विजन है। आदरणीय कुमार विश्वास साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर बता रहा हूं, अब ये ट्रांसपोर्टर जाग चुकी है। अगर हमको न्याय नहीं मिला, हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आदरणीय बावनकुळे साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, ट्रांसपोर्टर माफिया नहीं है। माफिया कुछ नेताओं के आशीर्वाद वाले, वो रेती घाट चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने मोली पल्ली करके रैकेट किया है। एक बार न्याय देने की कृपा करें। मैं पुनश्च नागपुर जिलाधिकारी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। फिलहाल जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टर्स को राहत की उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं रुकी और मामलों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में नागपुर में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। अब सभी की नजर प्रस्तावित संयुक्त बैठक और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है।